ये वीडियो है 29 अप्रैल 2024 की, जिसमें एक महिला एक व्यक्ति का दोनों हाथ बांध देती है और उसके मुंह पे भी कपड़ा बांध देती है। कभी उसके छाती पे चढ़कर उसका गला दबाने की कोशिश करती है, तो कभी चाकू लेकर उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश करती है। ये महिला सिगरेट पीते हुए जलती सिगरेट से उस व्यक्ति की प्राइवेट पार्ट को जलाने की कोशिश कर रही है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये महिला जिस आदमी के साथ ये दरिंदगी कर रही है, ये और कोई नहीं, उसका पति ही है। 6 महीने पहले इन दोनों की लव मैरिज शादी हुई थी। तो आखिर 6 महीने में ऐसा क्या हुआ जो ये औरत को ये कदम उठाना पड़ा? आइए इस घटना की सारी बातें जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 जून 2023 को। उत्तर प्रदेश के बिजनौर थाना सेवारा के पास एक गांव पड़ता है। वहां पर मन्नार जैदी नाम का एक लड़का रहता था। जून में उसकी दोस्ती होती है एक लड़की से जिसका नाम था मेहर जहां। ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और मन्नार जैदी को इस लड़की से प्यार भी हो जाता है और धीरे धीरे ये दोनों बातचीत करने लगते हैं और ये लोग एक दूसरे से मिलते जुलते भी थे। लगभग 3 महीने बात करने के बाद मन्नार जैदी को ऐसा लगता है कि जो वो लड़की से बात कर रहा है ये लड़की उसके टाइप की नहीं है, क्योंकि मन्नार जैदी बहुत ही सिंपल लड़का था। वो दारू, सिगरेट, शराब ये सबको हाथ तक नहीं लगाता था। वहीं पे जो लड़की थी मेहर जहां, उसकी हरकतें मन्नार जैदी को चौंका देती है। फिर उसके बाद मन्नार जैदी मेहर जहां से दूरियां बनाने लगता है और जैसे इस लड़की को पता चलता है कि ये लड़का उससे दूरियां बना रहा है, वो हंगामा खड़ा कर देती है। वो लड़की उसके घर तक पहुंच जाती है और उसके पिता को धमकी देती है, अगर तुमने इससे मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं इस पे रेप केस लगवा के इसको जेल भिजवा दूंगी। इस बात से घर वाले घबरा जाते हैं और वो मन्नार जैदी से पूछते हैं कि क्या तुम शादी करना चाहते हो? तो वो जवाब देता है कि नहीं, मैं इस लड़की से प्यार तो करता हूँ लेकिन मैं इससे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन धमकी के दबाव में आकर इनकी शादी 17 नवंबर को करा दी जाती है। अब शादी के बाद मन्नार जैदी को ऐसा लगता है कि शायद ये लड़की अब सही से रहेगी। दिसंबर के शुरुआत तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दिसंबर के लास्ट में मेहर जहां कहती है कि वो अब परिवार के साथ नहीं रहेगी, वो अलग घर लेकर रहना चाहती है। तो फिर उसके बाद बिजनौर में इन दोनों ने एक अलग मकान लिया और वहाँ पे दोनों लोग साथ रहने लगे। मेहर जहां के कहने पर तो मन्नार जैदी अलग घर लेकर रहने लगता है, लेकिन अभी मेहर जहां का असली चेहरा दिखना तो बाकी था। अब लड़की धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखाती है और वो अपने पति से कहती है कि तुम मेरे लिए दारू लेके आओ, बिरयानी लेके आओ, सिगरेट लेके आओ। और लड़के को तो पहले से ही पता था कि इस लड़की की हरकतें कुछ सही नहीं है, लेकिन मन्नार जैदी 1-2 बार इस लड़की की फरमाइश पूरी करता है क्योंकि वो सही से रहने लगे। अब धीरे धीरे इस लड़की की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। ये रोज़ रोज़ दारू, शराब, तंबाकू और बिरयानी की फरमाइश करती थी और इन दोनों में झगड़े भी होते थे इसकी इस हरकत की वजह से। अक्सर मेहर जहां अपने पति को यह धमकी दिया करती थी कि तुम मेरी फरमाइशें पूरी करो, नहीं तो मैं तुमको यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा का केस लगवाकर तुमको जेल भिजवा दूंगी। ये सब धमकी सुनकर लड़का डर जाता था और उसकी फरमाइशें पूरी करता था, लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था। इन दोनों में अक्सर इसी बात को लेकर झगड़े हुआ करते थे और जो मेहर जहां थी वो अपने पति के साथ मारपीट भी करती थी। लगभग 3-4 महीनों तक ये सब चलता है। उसके बाद मन्नार जैदी परेशान होकर यह सोचता है कि मैं पुलिस में जाकर इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा और वो पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन पुलिस उसका रिपोर्ट नहीं लिखती है क्योंकि हमारे देश में ये धारणा बनी हुई है कि जो उत्पीड़न का केस होता है वो सिर्फ महिलाओं के ऊपर होता है, बल्कि पुरुष के ऊपर नहीं होता है। मन्नार जैदी 2-3 बार थाने का चक्कर काटता है लेकिन इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो इसको लगता है कि जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा तब तक तो ना मेरी बातों की सुनवाई होगी और ना ही उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा जाएगा। इसके बाद मन्नार जैदी ने अपने घर में हिडन कैमरा लगवाया क्योंकि उसको पता था जो उसके साथ अभी हो रहा है वो आगे भी होगा। ये बात है 29 जून 2024 की, जिस दिन उसकी पत्नी का अत्याचार हद से भी ज्यादा बढ़ चुका था। इस दिन भी मेहर जहां अपने पति से फिर से वही फरमाइश करती है, सिगरेट, दारू, बिरयानी यही सब लाने का, और इस पे भी इन दोनों का झगड़ा हुआ। लेकिन इस बार मेहर जहां ने फुल प्लानिंग के साथ ये तय किया था कि इस बार तो मैं अपने पति को मारूंगी भी। इस दिन भी मेहर जहां अपने पति से वही फरमाइश करती है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और ये सब चीज़ों की। उस पर भी इन दोनों का झगड़ा होता है और मेहर जहां इस बार पूरी प्लानिंग के साथ थी कि आज वो अपने पति पर पूरी तरीके से जुल्म करेगी।
इसी के चलते मेहर जहां दूध में नशे की दवा मिलाकर अपने पति को पिला देती है। हालांकि उस लड़के को पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए वो कैमरा ऑन रखता है। इस वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि मेहर जहां ने अपने पति के दोनों हाथ को बांध रखा है और वो लड़की सिगरेट पी रही है और उसी सिगरेट से अपने पति का प्राइवेट पार्ट जला रही है और उसके हाथ में चाकू भी था जिससे उस आदमी की प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ उसको धमकी भी दे रही है और फिर कभी उसके छाती पे चढ़ के उसका गला दबाने की कोशिश कर रही है। इस सब का विरोध वो लड़का नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको दूध में नशीली दवा पिलाया गया था। इस आदमी के साथ काफी ज्यादा अत्याचार हुआ और सुबह जब उसको होश आया तो वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग लेके पुलिस स्टेशन गया और वहाँ पे पुलिस वालों को सारे प्रूफ के साथ दिखाया। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखने के बाद ये खुलासा होता है कि ये लड़की काफी लड़कों के साथ ऐसा की है और मन्नार जैदी से इसने इसलिए शादी करा ताकि इसके समाज में इज्जत बनी रहे और शादी के बाद भी कई सारे लड़कों के साथ बातें किया करती थी। ये उन सभी लड़कों से पैसे का डिमांड करती थी जिससे बातचीत करती थी। ये शराब सिगरेट का सेवन अधिकतर किया करती थी और बताया ऐसा भी जा रहा है कि इस कांड में इसके बहनोई दोनों लोग साथ थे। हालांकि इस मामले की सुनवाई अभी चल रही है। मर्डर अटेम्प्ट और कई सारे ऐसे चार्जेस है जिसके द्वारा इस पे रिपोर्ट लिखी गई। अभी ये जेल में है, आगे इसको क्या सजा मिलती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे समाज में आज भी ये बना हुआ है कि अगर किसी मर्द पे उत्पीड़न होता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। ये फॉल्स कई जगहों पे हो रहा है लेकिन ये सुनवाई इसकी नहीं होती। ऐसे बहुत सारे फॉल्स केस हैं जिसमें मर्दों को कई सालों तक जेल काटनी पड़ती है जिसमें उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है। कहीं ना कहीं इसमें हमारे सिस्टम को भी सुधार करने की आवश्यकता है। बाकी आप इस वीडियो से क्या सीखें आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी। सच्ची घटना के साथ हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।